हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इस इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन आपका एमपी स्टेट ने निकाला है, यानी कि एमपी हाई कोर्ट ने निकाला है। और इन्होंने ये जो वैकेंसी निकाली है वो आपकी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की, यानी कि आपकी लीगल एड डिफेंस काउंसिल की चीफ लीगल एड, डिप्टी लीगल एड और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की वैकेंसी निकाली है, जो कि टोटली आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है, क्योंकि डिफेंस काउंसिल की जो जॉब्स होती हैं वो सारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब होती हैं और साथ में आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब भी रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर है, एक एडवोकेट है, जुडिशरी एस्पिरेंट है, लॉ स्टूडेंट है, या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड है, वो स्टेट बेसिस पर हो, सेंट्रल बेसिस पर हो, परमानेंट जॉब हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, वो सब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताई जाती हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने निकाली है, जो कि आपकी टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है। और इसमें इन्होंने जबलपुर के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर वगैरह में आपकी वैकेंसी है। और इसमें तो आपकी नंबर ऑफ आपकी वैकेंसी के बाइफिकेशन की बात करें प्लस नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, तो इसमें टोटल आपकी 7 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि 7 पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि टोटली आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है। तो इसमें जो पहली जो जॉब निकाली गई है वो आपकी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की जॉब निकाली गई है। उसमें आपकी एक वैकेंसी पर एक पोस्ट पर वैकेंसी आपकी निकाली गई है, यानी कि आपकी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल पर एक पोस्ट है। डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल पर आपकी 3 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि इस पे आपकी 3 पोस्ट है। और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की वैकेंसी पर आपकी 3 वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि 3 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है और इसमें आपकी 3 पोस्ट हैं। तो टोटल आपकी 7 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो 7 पोस्ट अपने आप में ठीक ठाक पोस्ट होती है इन द फील्ड ऑफ लॉ। और वैसे भी इतनी मतलब वैकेंसीज इतनी कम आती हैं लॉ में, तो इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है आपका एप्लीकेशन एलिजिबल आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं इसमें आपका एक्सप्लेन करूँ तो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल वालों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो आपका इसमें आपका जो ये तो सारे इंट्रोडक्शन पार्ट्स रिलेटेड है ऑल दैट। और इसमें लीगल एड डिफेंस काउंसिल में सिंपल 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 मैं बताऊं तो इसमें आपका जो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल है उन्हें 10 साल का क्रिमिनल केसेस में एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और जो डिप्टी वाले हैं उन लोगों को 7 साल का चाहिए होता है। और जो असिस्टेंट हैं उन लोगों को समथिंग 0 to 3 years, यानी कि ये जो वो फ्रेशर की ही मान लीजिए, मतलब ये रही देखिए। चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए 10 साल का क्रिमिनल लॉ का इसमें एक्सपीरियंस है। एक्सलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ, excellent oral and written communication skills, thorough understanding of ethical duties of defense counsel, ability to work effectively and efficiently with others, with capability to lead, must have handled at least 30 criminal trials in session court. Aforesaid condition of handling 30 criminal trials will be relaxed in appropriate circumstances. तो ये भी अपने आप में है। और सारी चीजें इसमें इन्होंने दे रखी हैं। एंड क्वालिटी टू लीड टीम विद कैपेसिटी मैनेज द ऑफिस, तो ये सारी चीजें इसमें इन्होंने दे रखा है। उसके बाद डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की वैकेंसी की बात करें तो इसमें आपको 7 साल की एक्सटेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, स्किल्स इन काउंसिल चाहिए। इसमें आपने 20 क्रिमिनल केसेस डील करे हों, और 20 क्रिमिनल केसेस अपने आप में काफी होते हैं, तो आपने 20 डील करे हों इन योर थ्रू योर लाइफ। और आईटी की नॉलेज आपकी होनी जरूरी है। क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की बात करें तो प्रैक्टिस इन क्रिमिनल लॉ चाहिए 0 to 3 year की। गुड ओरल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल ड्यूटीज ऑफ डिफेंस काउंसिल चाहिए। एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होनी चाहिए। एक्सीलेंट राइटिंग एंड रिसर्च स्किल्स होने चाहिए। आईटी की नॉलेज होनी चाहिए विद हाई प्रोफिशिएंसी इन वर्क। क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट क्लर्क्स, इसमें वैकेंसी नहीं निकली हुई है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो एक जस्ट आपका सारे ये इन्होंने एक्सप्लेन कर
ये वैकेंसी आपकी नहीं निकली हुई है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और जो इंटरव्यू होगा वो आपका जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है और जो नालसा है उससे रिलेटेड जो जजेस वगैरह होंगे वो सब लेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें दे रखा है। सिलेक्शन प्रोसीजर वही आपका। स्कोप ऑफ वर्क इसमें दे रखी है, आपका वर्क क्या रहेगा इसमें। तो इस वर्क की बात करें तो इसमें आपका जुवेनाइल जस्टिस और लीगल एडवाइस एंड असिस्टेंस करनी है, और रिमांड बेल वर्क को हैंडल करना है, लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करनी है प्री अरेस्ट स्टेज पर, और कोई भी अदर वर्क जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोवाइड करा जा रहा है वो आपको करना है। पीरियोडिक विजिट ऑफ प्रिजन वर्क को इसमें करनी है। तो इस तरीके से सारी चीजें इसमें आपकी रहने वाली हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में बता चुकी हूँ, नालसा और जो SLSA है वो सब मिलकर करेंगे। और इसमें आप ऑनलाइन बेसिस पर ऑफलाइन बेसिस पर अप्लाई करेंगे। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। और इसमें अप्लाई करने का जो तरीका है वो आपका मैं बता देती हूँ। द स्कीम ऑफ एंगेजमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ऑल्सो नोटिस बोर्ड ऑफ, तो द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म वेरियन कैंडिडेट्स डिजायर टू अप्लाई थ्रू स्पीड पोस्ट, तो स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है इनका जो कंसर्न एड्रेस है। और आपको जो भेजना है वो 13 सितंबर से पहले पहले भेजना है, यानी कि 13 सितंबर से पहले पहले आपको भेजना है। और 13 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एड्रेस है वो यही है, आपका कार्यालय जिला सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय ग्वालियर, यहीं पर आपको भेजना है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी इसमें रहने वाली हैं। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। और अ, ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस की हो, सेंट्रल बेसिस की हो, परमानेंट जॉब हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, या कैसी भी जॉब हो, वो सब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताई जाती हैं। लीगल फील्ड से रिलेटेड हर जॉब हमारे चैनल पर बताई जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।